वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेरा खुद का एक विचार है, मैं अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। जो भी आप मान लो। आजकल लोग कहते हैं ना कि मशीन है, ऐसा मिसाइल है, ये है। आप कभी जा कर के, अभी मैं चित्तौड़गढ़ में भ्रमण कर रहा था, अभी आप लोग देख रहे होंगे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमारे यहाँ। पहले जो कारीगर बना, देखिए बाण है, बाण कितने प्रकार के बनाए जाते थे पता है? किसी को पता ही नहीं बाण लगने के बाद कब मौत हो जाती थी। सबसे घातक अस्त्र शस्त्र बताया गया। तो हमारे यहाँ जो कारीगर थे, पर जब पहले हाथ से बनाया जाता था, वो बहुत मजबूत होता था। आजकल सुनाई देता मिसाइल बना, कभी यहाँ दग गया, कभी वहाँ हो गया, कभी ये हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राचीन मिसाइलें बनाई जाती थी, शायद हथियार कम हो और इतना वो ना हो, लेकिन जो मजबूती के विषय में कहेंगे, कई साल तक चलने वाले, वो पहले हुआ करते थे। पहले बहुत कारीगर, आज कहते कला, आज तो कला मशीनों की हो गई। आज भी कारीगर हैं, नाना प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र ऐसे फेंके जाते थे, आज हम उठा नहीं सकते हैं। तो कम से कम इतना तो अवश्य होना चाहिए, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जैसे आजकल म्यूजियम में लगा रहता है कि ऐसा है, वो ऐसा है, नाना प्रकार के हथियार, जैसे भाला है। आप लोग देख रहे होंगे आज कितने साल पुरानी लकड़ी हो गई। आजकल हम लोग दोनों हाथ लगा करके नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन देखिए उन लोगों को, उन लोगों ने एक हाथ से कितने दूर तक फेंका करते थे। और यही हमारी प्राचीन धरोहर है, यही हमारी पहचान है। भगवान परशुराम का परशु जैसे नाना प्रकार के बनाए जाते थे। दोनों तरफ भी धार होती थी, इधर से मारिए, उधर से मारिए। ऐसे थे जिससे लाखों लोग कुछ भी करें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये आज लोग आलसी हो गए। पहले वृक्ष हुआ करते थे, कौन से पेड़ की लकड़ी कितने सालों तक, ऐसी लकड़ियाँ भी होती थी जिससे दीमक नहीं खाते थे। आजकल तो 100 पीस हो गया। ठीक है, तो इन हथियारों को, इन अस्त्र शस्त्र को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे कितने परिश्रमी थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, इसके बाद सुखा करके, तैयार करके अस्त्र शस्त्र बनाया जाता था। आज तो साधन है, पहले साधन कम थे, लेकिन पहले मजबूती थी। आज आप किसी भी विभाग में कहीं भी देख लीजिए, इतने प्रकार के हथियार हमारे यहाँ हाथों से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, जिसके विषय में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बनाए जाते थे। आज हम लोग इन चीज़ों को जब देखते हैं तो बड़ी तसल्ली मिलती है कि ऐसा होना चाहिए, और लोग हमेशा किया भी करते थे, आज भी करते हैं। और हम सबको अवश्य इन धरोहर को, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ देखिए कितनी लड़ाई किए गए, वो महाराणा प्रताप जिनकी आज अभी आप सभी लोग ये हथियार उनकी अध्यक्षता में, उनके पिताजी की अध्यक्षता में जो भी बना हो। लेकिन देखिए अंग्रेज़ों से, मुस्लिम शासकों से, इन सब से लोगों ने लड़ कर के अपने राजस्थान, अपने देश की उस धरोहर को बचाया है। आज जब हम कभी जाते हैं तो इन लोगों को साग खाना पड़ता था, खाने की व्यवस्थाएं नहीं, भोजन की व्यवस्थाएं नहीं, फिर भी
अंग्रेज़ों से, उन मुस्लिम शासकों से लड़ करके उस धरोहर को बचाए और अंत में अपने प्राणों को त्याग दिया। हमें अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। पहला धर्म है, पूजा पाठ से भी पहला धर्म है अपनी जन्मभूमि की रक्षा करना। आज शायद स्कूलों में सिखाया नहीं जाता है, लेकिन इसे अवश्य सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले मातृभूमि है। यदि मातृभूमि है तभी हमारा अस्तित्व है, तभी हमारा तेज है। उन महापुरुषों ने अपने बच्चों को त्याग, अपने बच्चों को बलिदान सिखाया है कि बेटे तुम्हें इस देश के, अपनी जननी की रक्षा के लिए अपने प्राण को त्याग दिया और बच्चों को सिखाया। और हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में ऐसे ऐसे महापुरुषों के बच्चे हुए जिन्होंने बहुत कम समय में युद्ध की लड़ाई करके युद्ध को जीत के आए। युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमारी कोई देश की नारियों को, देश के धर्म को, इनके ऊपर कोई अत्याचार करे, इनका अपमान करे, तब सहन नहीं होता है। आजकल लोग मीडिया में फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, कैसे भी कर देते हैं। केवल हाईलाइट होना है, बाकी ये अवश्य करते हैं भाई हमें लोग कैसे जानेंगे, हमें लोग क्या करेंगे। अरे नहीं, आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे हो रहा है, किसी को अपने देश की नहीं पड़ी है, सबको केवल कैसे नाम हो, कैसे इज्जत हो। आजकल एक यही बन गया है कि हमें कैसे करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। अरे भाई हमारी देश पहले है, हमारी देश है तो हमारा अस्तित्व है। हमारे महापुरुषों के उस चिन्ह को, उस निशानी को यदि है तब हम हैं। हमें इस चीज़ को हमेशा समझना और मानना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी मातृभूमि, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, सभ्यता ये कैसे बचेगी। हमें बच्चों को गीता रामायण के साथ साथ अस्त्र शस्त्र को भी सिखाना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे आने वाले समय में बुज़दिल बन के, जैसे कश्मीर के पंडितों ने कश्मीर को छोड़ करके पलायन हो गए, ऐसा ना हो कि कहीं आपको भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके आपको भी कहीं ना कहीं पलायन करना पड़े, ऐसा ना हो। इसलिए आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, जैसे स्कूलों में किताब पढ़ाया जाता है, किताबों से पैसों से कुछ नहीं होने वाला है। केवल धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, कहते जननी वही है जिसका बेटा देश की रक्षा करे, उसी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। नहीं तो जीवन में सब कुछ बेकार है। कोई धर्म के लिए, कोई किसी के चरित्र के ऊपर उठाता है। हमें हमारे बच्चों को त्याग, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र सब कुछ सिखाइए और प्राचीन धरोहर को बचाने का प्रयास कीजिए आप लोग। यही आप लोगों से एक संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। और इतना ही नहीं, यदि आप लोग चाहते हैं हमारे देश की, राष्ट्र की रक्षा हो सके, तो अपने बच्चों को नाना प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र, गीता रामायण सबको सिखाइए। ये ना हो केवल पेट भरने की शिक्षा दी जा रही हो, नहीं। हमें पहला हमारा देश है, हमारी जननी है, हमारी देवता हैं। आजकल तो लोग, आप जानते हैं कि आजकल जय भीम वाले देवताओं का अपमान करते हैं, देवियों का अपमान करते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं विरोध करने के लिए अब तैयार होने वाला हूँ। हमारे देवी देवताओं के साथ अपमान कोई भी ना कर पाए, यही आप लोगों से एक संदेश है। और अपने बच्चों को नाना प्रकार के हथियार सिखाए जाएं और सभी हिंदुओं के घर में अपने बचाव के लिए
आने वाले कल को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। आप सुसज्जित रहें कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन बाद में किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो चाहे कोई हो, जो धर्म विरोधी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके साथ हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। यही एक संदेश है। आप सभी लोग अपने बच्चों को, परिवार को अवश्य सिखाएं कि हमारे बच्चों, तुम सबको यही अपने राष्ट्र की रक्षा करना है। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।